अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रियतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन ला सियमा अला गौसिनल आज़म मुहिय्यिद्दीन व अला शेखिनल अकरम मुजाहिदिल मिल्लति वद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाम गम को निखार लेता हूँ, अपनी किस्मत संवार लेता हूँ। शाम गम को निखार लेता हूँ, अपनी किस्मत संवार लेता हूँ। मुश्किलें जब भी घेरती हैं मुझे, मैं नबी को पुकार लेता हूँ। आइए उसी नबी दो जहाँ सरवरे कौनो मकां ताहा व यासीन खत्मुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन साहिबिल औलाक रूह कायनात जनाब पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदा के जिक्र में तुम अपने सुबह शाम करो, खुदा के जिक्र में तुम अपनी सुबह शाम करो। जो खैर चाहो तो मिल्लत का कोई काम करो। तुम्हारा नाम भी होगा जहान भर में मगर, तुम्हारा नाम भी होगा जहान भर में मगर, तुम अपने दीनो शरीयत का पहले काम करो। बहुत अच्छी वाह। अजीज़ान मिल्लत व बरादरान गिरामी वक़ार, आज का ये तरबियती प्रोग्राम ऑल इंडिया तबलीग सीरत के बैनर तले ये इजलास और ये जलसे जहां भी होते हैं वो मुजाहिद मिल्लत के इशारे पे होते हैं। हमारे यहाँ के जलसे के मुंतज़मीन अराकीन अरबाब हल्लो अक़्त बैठ के ये फैसला करते हैं कि हमारे मोहल्ले में जलसा कब होगा, कौन आएगा। लेकिन ऑल इंडिया तबलीग सीरत के जलसे कहाँ होंगे, ये फैसला मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं। और इस जलसे में कौन कौन आएगा ये उनके नवासे हबीब मिल्लत फैसला फरमाते हैं। इस तरह इस जलसे की नौइयत आपको समझ में आ रही होगी। इंशाअल्लाह मेरे बाद मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा असगर अली मिसबाही दामदिल्लाहुल नूरानी का बयान भी होगा और आपके इलाके के मारूफ मुकर्रिर मौलाना मिनहाज अमीनुल कादरी का भी बयान होगा। मुझसे पेशतर शोबे तजवीद व क़िरत के हज़रत कारी फारूक साहब रज़वी मिसबाही दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के एक कोहना मश्क कारी हैं, उनका बयान भी हुआ और उनकी खूबसूरत तिलावत से यहाँ की फ़ज़ा मुश्कबार हुई। हुस्ने इत्तफ़ाक़ के हाफिज़ अंसार साहब की भी पुरकैफ आवाज़ से हम लोगों ने अज़ान भी समाअत की। अल्लाह तबारक व तआला दीन के इन खिदमत गुजारों की खिदमत को कबूल फरमाए। इस इलाके के नाजुक तरीन रिश्ते के हामिल हज़रत कारी शम्सुल हुदा शम्स मिसबाही साहब की नगमा सराई से भी आप लोग महजूज हुए। हम सारे लोग अल्लाह के करम से सिर्फ इस इजलास में इसलिए शरीक होते हैं कि हम यूं तो जो काम करते हैं वजीफा लेके करते हैं, कम से कम तबलीग सीरत का काम मुजाहिद मिल्लत को खुश करने के लिए करें। और मुजाहिद मिल्लत की खुशनुदी हासिल हुई का मतलब अल्लाह व रसूल की रजा मिल जाती है। आप महसूस करेंगे इस जलसे की नौइयत और इसकी कैफियत इंशाअल्लाह। इस जिले में ये पहला जलसा है
इसके बाद फिर ये इसके बैनर तले जलसा कहाँ होगा, ये इसके अरबाब हल्लो वक्त जानते हैं। मैं मरकज धामनगर शरीफ की तरफ से इस इलाके के उन तमाम सुन्नी मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस जलसे के इनेकाद में बड़ी कोशिशें की। इस मौसम में ये जलसा मुनक्किद होना ज़रा मुश्किल था, मगर जब दीवाने अड़ जाते हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद काबिल मुबारकबाद है इस इलाके के उलमा जिनकी मेहनत शाक्ता की वजह से इस जलसे का इनेकाद हो सका है। और मैं जानता हूं कि इनकी मेहनतें ज्यादा है, मगर मुझसे बेहतर अल्लाह जानता है और अल्लाह ही जज़ा अता फरमाने वाला है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। आप फर्ज कीजिए कि अभी इस तरफ से कोई एक गैर मुस्लिम आए और ये कहे कि मैं बहुत दिनों से परेशान था, वो कहता है मैं हक पे हूं, वो कहता है मैं हक पे हूं, वो कहता है मैं हक पे हूं। तो मैंने सोचा कि मैं पूरी दुनिया के जितने अदयान और मज़ाहिब हैं उनकी स्टडी करूं, उनका मुताला करूं, उनकी छानबीन करूं, फिर जो अच्छा मजहब होगा मैं उसे इख्तियार करूंगा। तो हम पूछेंगे कि भाई हाँ तो फिर, और वो ये कहने लगे कि अब तक मेरी ये तहकीक यहां तक पहुंची कि सबसे अच्छा और बेहतर मजहब मजहब इस्लाम है भी यही सच बात। अगर वो ये कहे कि मैं आया हूं यहां मुसलमान होने के लिए, मुझे जल्दी से मुसलमान कर दीजिए, करेंगे हम मुसलमान इंशाअल्लाह। अब खाली यहीं पे रुक जाइए और मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए कि क्या उसके ये कहने के बाद आपके नकीब साहब ये कहेंगे कि नहीं अभी रुक जाओ, इशा की अजान हुई है, पहले नमाज पढ़ लो, बाद में देखा जाएगा, ऐसा ये कहेंगे? नहीं ना। कि इधर मौलाना निजाम साहब कहेंगे कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बड़े पैसे वाले हो, जल्दी फटाफट पासपोर्ट बनाओ, लोग उम्रा में जा रहे हैं, तुम भी जाके उम्रा हज करके आओ, उसके बाद देखा जाएगा, ऐसा कहेंगे? नहीं ना। या कोई मौलाना ये कहेंगे कि बहुत बैंक बैलेंस है तुम्हारा, जल्दी से ज़कात पहले निकालो, उसके बाद देखा जाएगा? हरगिज नहीं। पता क्या चला कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सब है अमल, अभी उससे इन सब में से कोई भी कराया नहीं जाएगा, बल्कि सबसे पहले उसे कलमा पढ़ा के मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता किया जाएगा और फिर मुस्तफ़ा की गुलामी के साल में उसे नमाज भी पढ़ाई जाएगी, उससे हज भी करवाया जाएगा, उससे ज़कात भी दिलवाई जाएगी और दूसरी सारी इबादतें मुस्तफ़ा की गुलामी के साल में करवाई जाएगी। इसका मतलब ये सारी इबादतें बाद में, इन सबसे पहले और मुकद्दम है ईमान और इस्लाम। ईमान और मुकद्दम कौन है? ये बात इसलिए आपको बताई जा रही है क्योंकि यहाँ बड़ा ढिढोरा पीटा जाता होगा। चलिए चिल्ले में चलिए, वहाँ बड़ी नमाजें पढ़ी जाती है, अरे हमारे इज्तिमा में चलिए वहाँ लंबी लंबी दुआएं होती हैं, अरे हमारे यहाँ तो बड़ा ज़कात देते हैं लोग, गरीब बच्चों की शादी कराते हैं और बच्चों का खतरा करवाते हैं, इतनों की मदद करते हैं। ये सब अमल है, अमल। इन सब की कबूलियत के लिए जो चीज चाहिए उसी को ईमान कहा जाता है। अब ये ईमान क्या है? ईमान की तारीफ में आपको उसका बुनियादी मकसद समझ में आ जाएगा। ईमान की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसकी जो तारीफ है वो क्या है? उलमा ने लिखा कि अत-तस्दीक़ु बिमा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा सुनिएगा। उलमा फरमाते हैं, ईमान कहते हैं मुस्तफ़ा जो कुछ अल्लाह की बारगाह से लेके आए उन सब को दिल से मान लेने का नाम ईमान है। समझ में आ गई बात? यानी ईमान में ये नहीं कहा गया कि अल्लाह को एक मानो ये ईमान है, ये भी ईमान है। ये नहीं कहा गया कि अल्लाह को राज़िक मानो ये ईमान है, ये भी ईमान है। ये नहीं कहा गया कि मुस्तफ़ा को आखिरी नबी मानो ये ईमान है, ये भी ईमान है। मगर जब उसकी मजमूई तारीफ की गई तो ये कहा गया कि मुस्तफ़ा को सच्चा मान लो,
वो जो कुछ लेके आए हैं उनको उनकी तस्दीक कर लो, यही ईमान है। जब एक मुसलमान मुस्तफ़ा को सच्चा मानेगा, उनकी तमाम लाई हुई बातों को सच्चा मानेगा, तो वो खुदा को भी एक मानेगा, वो अल्लाह को भी रज़ाक मानेगा, वो अल्लाह को भी मुश्किल कुशा मानेगा, वो मुस्तफ़ा को भी आखिरी नबी मानेगा। इन सब के मजमूए का नाम ये है कि मुस्तफ़ा को दिल से अल्लाह का आखिरी नबी मान लो, उनकी लाई हुई तमाम बातों की तस्दीक कर लो, यही ईमान है और यही ईमान का तकाजा है। बात समझ में आ रही ना जी? अभी ईमान पे गुफ्तगू हो रही है कि पहले ईमान है, उसके बाद अमल का मर्तबा आता है। आपने बारहा सुना होगा कि वजू के बगैर नमाज नहीं। कोई चालाक खड़ा होकर कहा तयम्मुम के बगैर भी तो हो सकता है, तयम्मुम वजू का खलीफा है, जब वजू नहीं तो तयम्मुम कहा, वजू के बगैर नमाज नहीं। ये सब जो अमाल है, जो इबादतें हैं, ये सब बाद में है, ये सब काबिल कबूल उस वक्त है जब मुस्तफ़ा का कोई सच्चा वफादार हो जाए। उसके बाद ये नहीं कहा गया कि डायरेक्ट अल्लाह को मानो। अल्लाह को मानने वाले लोग भी हैं, कुछ लोग ये है वो है जो अल्लाह को खुदा मानते हैं, तो क्या उनको मुसलमान कहेंगे? नहीं। अल्लाह तक जो मुस्तफ़ा के रास्ते से हो के पहुंचे वो मुसलमान होता है। और कैसे हो? मुस्तफ़ा को मानने वालों ने तो माना था, जाना था, मगर माना कैसा जाए ये सहाबाए किराम से पूछिए। मानने वाले तो तरह तरह का मानते, जानते भी थे कुछ लोग मुस्तफ़ा को जानते भी थे। मुस्तफ़ा ने उन्हीं के सामने तो चांद को दो टुकड़े किया, उन्हीं की तारीख में तो सूरज को बुलाया, उनके सामने ही तो दरख्तों से बात की और उनको बुलाया, उनके सामने ही तो पत्थरों से कलमा पढ़ाया। ये सब तो उनके सामने वो सब वो जानते थे जी। जानने का नाम ईमान नहीं है। वरना एक बड़े मौलिक ने तो जब अपनी पूरी किताब लिखी कि पूरी तारीख इंसानियत में सबसे 100 बाअसर शख्सियत का नाम लिखा, उनमें सबसे पहला नाम हमारे मुस्तफ़ा का था। वो भी जानता है, मगर उसको मुसलमान नहीं न कहेंगे। मुसलमान कहने के लिए नबी को जानने के साथ साथ नबी को नबी मानना होगा, वरना खाली जान लेने से तो अबू जहल भी जानता था, उसको मुसलमान कोई कहेगा। अच्छा, एक वाकया याद आया। मस्जिद नबी हरम शरीफ में, काबा शरीफ में ऐलान नबूवत के बाद दो काफिर बैठे हुए थे, एक सुफियान और एक सफवान, अभी हालत कुफ्र में है। दोनों बैठे हुए थे। इतने में देखा क्या कि एक हिरनी दौड़ते हुए भागी और उसके पीछे पीछे एक भेड़िया था। भेड़िया हरन के शिकार के लिए हरन को दौड़ा रहा था। ये दोनों काबा शरीफ के हरम के दायरे में बैठे हुए हैं। जो लोग हज पे गए हैं, उमरा में गए हैं, उनको पता है कि मक्का शरीफ का जो इलाका है जहाँ खाना काबा है, उसके इर्द गिर्द बहुत दूर तक एक खास इलाका है जो तजल्लियात रब्बानी से मखसूस है, उसको हरम कहा जाता है, हरम मक्की। वहां पे किसी को तकलीफ देना भी जायज नहीं है किसी तरह। वैसे किसी को तकलीफ देना जायज नहीं है, मगर जिसको देना भी चाहिए उसको भी वहां नहीं दे सकते। कुछ चीजें जो बाहर हलाल है वो वहां जाके भी हराम हो जाती है, उसे हरम कहा जाता है। ये खास जगह है। अब ये दोनों खाने काबा के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। देखा कि हरन दौड़ते दौड़ते आई और उसके पीछे पीछे भेड़िया आ रहा है। मगर अचानक इन दोनों ने देखा कि वो हरन जब उस दायरे में, हरम के दायरे में दाखिल हुई तो वो भेड़िया हरम से पहले ही रुक गया, वही रुक गया, आगे बढ़ा नहीं। अब ये दोनों ये भी जानते थे कि ये हरम का इलाका है, वो हिल है, ये हरम है। अब ये दोनों हालत कुफ्र में है, काफिर है, आपस में बात कर रहे हैं। एक दूसरे से कह रहा है कि भाई देख रहे हो ये जानवर है भेड़िया, मगर ये जानवर होने के बावजूद भी जानता है कि हिल किसे कहा जाता है, हरम कौन सी जमीन है, कहां पे शिकार करना जायज है और कहां पे नहीं है, ये जानवर भी जानता है। एक ने कहा, दूसरे ने सुन लिया, उसने कहा कि हाँ भाई सही बात है, देखो वहां भेड़िया रुक गया। अभी इनकी बात चल रही थी, उधर भेड़िए ने सुन लिया, भेड़िया दूर खड़ा सुन लिया। सुनने के बाद अल्लाह ने उस भेड़िए को कुव्वत गोयाई दी, बोलने की ताकत अता फरमाई। अल्लाह कादिर मुतलक है, किसी से बुलवा दे। वो बोला तो क्या बोला। अब वो भेड़िया कहता है कि हाँ तुमको इस बात पर ताज्जुब है कि मैं जानवर हो के ये जानता हूँ कि कहाँ शिकार करना जायज है कहाँ नाजायज है, तुमको इस बात पर ताज्जुब है, मुझे तो तुम पर ताज्जुब है कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का महबूब है और तुम उसे मान नहीं रहे हो।
तुम उस पर ईमान नहीं ला रहे हो। भेड़िए ने इतना कहा, वो चल दिया। अब जो सुफियान था वो सफवान से कह रहा है कि भाई देख रहे हो, वो भेड़िया भी जानता है कि कायनात में कायनात के दुल्हा मौजूद हैं, हमारे दरमियान मुस्तफा मौजूद है। वो भी जानता है अब्दुल्ला के बेटे को। दूसरे ने कहा कि जानता तो मैं भी हूं, मैं भी जानता हूं अल्लाह के नबी है, मगर माना नहीं तो मुसलमान नहीं हुआ। जानना ये जानना ईमान की दलील कतई नहीं है, मानना ईमान है। तो नबी को की तस्दीक की जाती है, दिल से माना जाता है। अच्छा, एक तो ये जबानी मानना, कलमा पढ़ लेना, कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, पता चला कि पीठ पीछे गाली दे रहा है, पीठ पीछे बेइज्जती कर रहा है, पीठ पीछे गुस्ताखी कर रहा है। अच्छा, उनकी गुस्ताखी कुछ ऐसी भी हो जाती है ना, कहते हैं कि जो दिल में बात होती है वो जबान पे आ ही जाती है ना। तो देर सवेर उनकी गुस्ताखी आ गई, जबानों पे, किताबों पे उनकी बदबख्ती जाहिर हो गई। ये बदबख्ती उनकी अभी की है, मगर उनका सिलसिला पुराने जमाने से है। मुस्तफा को मानना क्या होता है और गुस्ताखी से क्या होता है वो भी सुनिए। अच्छा, ये तो जानने वाली बात हो गई ना। मानने वाली एक मिसाल सुनिए। एक प्यारे सहाबी है, मुस्तफा के नाम है प्यारा सा खुजैमा। वाकया आपने सुना होगा, मगर यहाँ ये वाकया आपकी तस्दीक कल्बी के लिए बहुत जरूरी है। हजरत खुजैमा का वाकया बड़ा प्यारा है। हुआ ये कि मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अहले किताब से कोई खरीदो फरोख्त किया। हुजूर ने एक जानवर खरीदा, बात तय हो गई कि इतने में खरीदना है। मुस्तफा ने जानवर लिया और अपने दरे दौलत पे तशरीफ लाया, अपने घर तशरीफ ले आया कि घर आके पैसे ले जाना। अब वो आदमी जो यहूदी था वो मुस्तफा के घर हाजिर हुआ पैसा लेने के लिए, मगर था वो बड़ा ढीठ। जब हुजूर ने उसको रकम अदा फरमाई तो क्या कहने लगा, अब गद्दारी, उसकी बेवफाई देखिए, उसके झूठ पकड़ा जाता है। वो कहने लगा कि नहीं, बात इतने की नहीं हुई थी, इससे ज्यादा की बात हुई थी। उसे क्या लगा कि जब बात हुई तो वहां तो कोई था नहीं, अभी जो कहूंगा मानना पड़ेगा, सामान तो वो ले चुके हैं। उसने झूठ कहा। वो कहता है कि मैं इतने की बात नहीं हुई थी, इससे ज्यादा की बात हुई थी। मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी सच्चाई, जिनकी अमानतदारी का ऐलान पूरा मक्का करता था, 40 साल की उनकी अमानतदारी ने उनकी जबान से उनकी अमानतदारी का नारा लगाने पर मजबूर कर दिया था। तो ऐसे अमीन आदमी और ऐसे सच्चे आदमी की बात कैसे झूठी हो सकती है। मुस्तफा ने फरमाया कि नहीं, बात उतनी की नहीं हुई थी, जितना मैं दे रहा हूं उतनी की हुई थी। अब वो कहने लगा कि नहीं, हुजूर ने फरमाया कि नहीं, हाँ इतनी की बात हुई थी। अब ये बात चल रही थी, इतने में जो सहाबी थे हजरत खुजैमा, जब वहां बेओ शरा हुई थी वहां ये मौजूद नहीं थे। अब हजरत खुजैमा खड़े हो जाते, कहते मुस्तफा जो कुछ आप कह रहे हैं एकदम सच कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। उसके बाद वो अपनी बात चला, ये अपने रास्ते चले, मगर मुस्तफा ने हजरत खुजैमा से पूछा कि खुजैमा ये बताओ कि जब मैं जानवर खरीद रहा था तुम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे। क्या बात है? जब मैं जानवर खरीद रहा था तुम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, फिर तुमने कैसे कह दिया कि मैं सच कह रहा हूं, मैं सच्चा हूं। अब हजरत खुजैमा का वो जवाब सुनिए और अपने ईमान की रोशनी बढ़ाइए। क्या बात, इसे ईमान कहते हैं। हजरत खुजैमा कहने लगे, हुजूर अब हमारा आपका मामला आपके कहने, हमारे सुनने, हमारे हाजिर होने और सुनने पर ही महसूस नहीं रह गया। या रसूल अल्लाह, आप कहेंगे हम सुनेंगे तब मानेंगे, ऐसा नहीं है। हुजूर हम देखे ना देखे, आप कहेंगे हम मानेंगे, इसलिए कि हमने अल्लाह को नहीं देखा, मगर आपने कहा अल्लाह एक है, हमने माना कि अल्लाह एक है। आपने फरमाया कि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, हमने नहीं देखा, हमने मान लिया। आपने कहा जन्नत है, हमने देखा नहीं, हमने मान लिया। या रसूल अल्लाह, अब आपके हमारे कहने और सुनने के बाद आपको सच्चे मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब बात यह होगी कि आप कहेंगे और हम कहेंगे आमन्ना व सद्दक़ना। यही ईमान का तकाजा है। या रसूल अल्लाह, हमने आपको नबी माना है, मतलब ये माना है कि आप जो कुछ कहते हैं वो सच कहते हैं। ये ईमान का तकाजा था। अच्छा, जो मुस्तफ़ा की बारगाह में वफादारी दिखाता है ना, मुस्तफ़ा बड़े हैं, उनका करम बड़ा है ना। मुस्तफ़ा ने हजरत खुजैमा के इस जवाब से बड़ी खुशी का इजहार फरमाया और हजरत खुजैमा को एक तोहफा दिया और कहा सुनो,
क़यामत तक वो मामलात, जिन मामलात में शहादत की जरूरत होगी, शहादत होती है ना भाई आपके यहाँ, चांद की शहादत गुजरती है कि नहीं? चांद की शहादत के लिए जाते हैं। चांद की शहादत गुजरती है कि दूसरे और इलाकों की तरह आप लोग भी फोन से सब कर लेते हैं? ये मुजाहिद मिल्लत का इलाका है, ये आला हजरत का इलाका है, शहादत की जरूरत तो होती होगी ना। जरूर। वो मामलात जिनमें शरई शहादत की जरूरत है, कम से कम दो की जरूरत होगी ना, दो मुसलमान की। हजरत खुज़ैमा को हुजूर ने फरमाया कि उन मामलात में खुज़ैमा तुम्हारी तन्हा गवाही दो गवाही के बराबर हो जाएगी, तुम गवाही दोगे और मामले का फैसला कर दिया जाएगा। ये मुस्तफ़ा की बारगाह का करम है, ये ईमान है। अब मैं अपने मौजू पे आऊं। अब आखिरी बात और उसके बाद फिर सवाल और जवाब। आखिरी बात जो मैं बताने लगा हूं वो बुनियादी बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में थे और कहीं पड़ाव था। एक सहाबी हुजूर के खेमे में हाजिर आए दौड़े दौड़े और अर्ज करने लगे, हुजूर मेरा ऊंट गुम हो गया है, कहाँ है मुझे पता नहीं है। और जब आपका ऊंट है आपको पता नहीं है, पूछने किसे आए हैं? वो सहाबी थे, वो वहाबी नहीं थे। वो ये जानते थे कि कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को दे दिया है। मेरा ऊंट कहाँ है मेरे मुस्तफ़ा जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ, मगर मेरे मुस्तफ़ा जानते होंगे। ये सहाबी का अकीदा है। हुजूर ने फरमाया कि फलां झाड़ी में तुम्हारे ऊंट की नकील फंसी हुई है, जाके उसके लेके आ जाओ। सहाबी खुशी खुशी गए और अपने ऊंट के पास पहुंचे। अभी ये जब ये खबर दूसरे खेमे में पहुंची जहां सहाबाए कराम की जमात थी, वहां खरे सिक्कों में एक खोटा सिक्का भी था। मुनाफिक होते हैं, उस जमाने से चला आ रहा है वही। मुनाफिकीन मुस्तफ़ा के जमाने से थे और मुस्तफ़ा की सीरत भी ये बताती है कि जो हक है वो हक कहो। जब ऐसा मौका आए तो बदअकीदों का साफ साफ उनके अकायद को बयान करके उनको अपनी जमात से अलग करो। मुस्तफ़ा ने जब इतनी बात बताई तो एक उनमें से खोटा सिक्का, जिसके दिल में मुस्तफ़ा के नाम पर कजी थी, दिल में भेद था, वो कहने लगा कि वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब माअज़ल्लाह। वो कहता है कि ये रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद, इनको इल्म गैब कैसे हासिल हो गया? वो क्या जाने कि ऊंट कहाँ है। उसको ये लगा था कि मुस्तफ़ा ने ऐसे ही माअज़ल्लाह कह दिया, ये जाएगा मुंह की खा के आएगा, मगर मुस्तफ़ा ने जहां बताया वो ऊंट उनको वहीं से मिला। जब उसने ये बदतमीजी की, ये बड़ी बात है ना। मौलाना अख्तर साहब कोई मसला बताए और आप आके मुझे पूछे कि मौलाना अख्तर साहब ऐसा मसला बताए थे और माज़अल्लाह मैं कहूँ कि मौलाना अख्तर क्या जानते हैं मसला, ये बदतमीजी है कि नहीं? मौलाना अख्तर को बुरा लगेगा, उनके मानने वालों को बुरा लगेगा, जो उनसे सच्ची मोहब्बत करते होंगे उनकी तेवरी चढ़ जाएगी। और सहाबा से ज्यादा मुस्तफ़ा को मानने वाला धरती पे कौन पैदा हुआ? जब ये गुस्ताखी के कलमात सहाबा ने सुना तो एक तारीखी इक़दाम फरमाया। कई सहाबा तो जलाल में आ गए कि अभी इसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाए। सहाबा ने कहा, दूसरे सहाबा ने कहा कि नहीं नहीं, ये मामला सरकार की बारगाह तक पहुंचाया जाए, ये मामला नया है, ये सहाबी होके है, हमारे दरमियान रहता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, सब कुछ करता है, इसके साथ अभी कोई मामला जब तक मुस्तफ़ा ने फैसला करे कुछ न किया जाएगा। लेके गए मुस्तफ़ा की बारगाह में, क्या बात है भाई, तुमने ऐसा कहा? अब देखो बहाने करता है, गलत तावील करता है, कहता है तावील करता कि नहीं हुजूर, वो मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। टाइम पास करने के लिए मुस्तफ़ा की अजमत शान, उस पे कलाम और बातें नहीं मिली। मुस्तफ़ा ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया। वो जानते थे मैं कुछ नहीं कहूंगा, फैसला है कमुल हाकिमीन फरमाएगा, क्योंकि ये फैसला तारीखी फैसला है, क़यामत तक इसी फैसले पे अमल होना है। मैं फैसला करूंगा तो हदीस होगी, अल्लाह इरशाद फरमाएगा तो कुरान की आयत बन जाएगी। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी कुल, ऐ नबी आप कह दीजिए, आप कहिए, आप कहिए। अल्लाह खुद चाहता तो फरमाता, मगर मुस्तफ़ा की ज़बानी कहलवाता है, क्योंकि उसे मुस्तफ़ा का प्यार है। अल्लाह फरमाता है, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। क्या तुम अल्लाह के साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ा रहे हो?
ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम। कोई बहाना मत बनाओ, कोई गलत तावील मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दिल की बात रसूलुल्लाह नहीं जानते, कि अल्लाह नहीं जानता? ला तातज़िरू, कोई बहाना ना करो। कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, तुम ईमान पहले ईमानदार रहे होगे, मगर अब तुम ईमान से खारिज हो चुके हो। अब तुम्हारा ईमान खत्म हो चुका है। ये कौन कह रहा है? ये धामनगर का फतवा नहीं, ये बरेली का फतवा नहीं, ये अहकमुल हाकिमीन का फैसला है कि जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करे, भले ही गलत तावील हजारों करे, मगर अल्लाह का फैसला है वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुस्तफा तो इसलिए आए हैं ना कि दुनिया की सारी इज्जतें उनके कदमों में निसार हो जाए, उनकी अजमत शान बुलंद की जाए। उनकी अजमत शान के साथ मजाक करना ये गुलामी का तकाजा कतई नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने ऐसों को पहले ही से हमारी जमात से निकाल दिया। अब यहाँ एक बात और समझने की है, वो तो मजाक उड़ाया था माज़अल्लाह, उसके मुताबिक हुजूर की अजमत शान के साथ उसने नापाक कोशिश की, मगर अल्लाह क्या फरमाता है? तुमने अल्लाह का मजाक उड़ाने की नापाक कोशिश की, तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाने की नापाक कोशिश कर रहे हो। और तीसरे नंबर पे अल्लाह फरमाता है उसके रसूल यानी अल्लाह के नबी की जो शान में गुस्ताखी करता है, उससे पहले वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाता है। ऐसा आदमी कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। अब मैं आखिरी बात, एकदम आखिरी बात, बहुत से लोग ये कहते हैं कि फला फला मजहब वालों को बरेली के आला हजरत ने माज़अल्लाह काफिर बना दिया। माज़अल्लाह आला हजरत ने काफिर नहीं बनाया, वो तो पहले से काफिर थे, आला हजरत ने काफिर उनको बताया। बस एक नुक्ते का फर्क है, आला हजरत ने उनको काफिर, भाई किसी के कह देने से कोई काफिर थोड़ी हो जाता है। कुफ्र तो वो ईमान के दिल के अंदर एक जुल्मत और अंधेरे का नाम है, मेरे कहने से कोई काफिर थोड़ी हो जाएगा। काफिर आदमी खुद बनता है, फिर कोई उसके कुफ्र को जाहिर करता है। आला हजरत का हम पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने ये बताया कि ईमान क्या है और कुफ्र क्या है, ईमान वाले कौन है और काफिर कौन है, ये आला हजरत ने बताया। और अच्छा काम करने वालों को तो लोग कभी कभी बुरा कहते भी है ना, इसलिए मसलक के आला हजरत के साथ मजबूती से कायम रहिए। जब ईमान रहेगा और एक रकत नमाज भी आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। 1 रुपये की ज़कात आपकी कबूल हो गई, मुस्तफ़ा की गुलामी है तो बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर मुस्तफ़ा का दामन हाथ में नहीं है तो हजारों लड़कियों की आप शादी करती रहिए, करोड़ों बच्चों को आप पढ़ाते रहिए, वो अमल तो होगा मगर अल्लाह की बारगाह में मुस्तफ़ा के दामन करम के बगैर कोई अमल काबिल कबूल और नेकी का बदला नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब ये है कि अमल हम जरूर करें मगर उससे पहले अपने ईमान को मजबूत करें। और इस दौर में ईमान के लुटेरे कलमा गो भी बन के आएंगे, दाढ़ी टोपी वाले बन के आएंगे। भाई करबला में जो जंग हुई थी वहां ईमान और कुफ्र के यानी उधर काफिर इधर मुसलमान नहीं थे, वो भी कलमा गो थे, इधर भी मुसलमान थे, मगर इमाम हुसैन ने अपनी शहादत कबूल की, मगर ईमान और कुफ्र की जंग को और जायज नाजायज की जंग को जीत लिया। क़यामत तक के लिए ये साबित कर दिया कि जो हक है वो हक है, जो बातिल है वो हमेशा के लिए मिटने वाला है ना। तो कभी ऐसा मौका आता है कि बंदा कभी फिसलता है, कभी डामाडोल होता है कि पता नहीं यार वो भी तो इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो भी तो ठीक लग रहे हैं, हमारे ठीक कहने से कोई ठीक नहीं होगा, जिसे मुस्तफ़ा ठीक कहे वही ठीक है। और जो मुस्तफ़ा की नजरों से हट जाता है वो कोई भी हो हमारी जूतियों के नोक पे होता है। अब मैं तबलीग सीरत का वो काम करने जा रहा हूँ जो मेरी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी है।